नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सौरभ अजीत देशपांडे है। मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। मैंने कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में स्पेशलाइजेशन किया है। ये कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी जो ब्रांच है, इसमें दिल के धड़कन से जुड़ी समस्याओं की हम जांच करते हैं और उनकी ट्रीटमेंट करते हैं। ये दिल की बीमारी कई तरह की होती है। इसमें दिल का दौरा पड़ना मतलब हार्ट अटैक या दिल के धड़कन की बीमारी काफ़ी लोगों में देखी जाती है। दिल का दौरा पड़ना ये दिल के खून के नलियों के अचानक बंद हो जाने से हो सकता है, पर दिल के धड़कन की बीमारी इससे काफ़ी अलग है। ये जो दिल की धड़कन की बीमारी है, ये दिल के इलेक्ट्रिक सप्लाई में प्रॉब्लम की वजह से हो सकती है। दिल के इलेक्ट्रिक सप्लाई को कंडक्शन सिस्टम ऐसे कहा जाता है। अगर कभी दिल की धड़कन 60 और 100 के बीच में रहे तो उसको नॉर्मल ऐसे कहा जा सकता है, पर कभी ये 60 से अगर नीचे चली जाए तो मरीज़ को चक्कर आना, आंखों के सामने अंधेरा छाना या बेहोश होने का खतरा हो सकता है। अगर कभी बेहोशी की हालत में मरीज़ को अस्पताल लेके जाना पड़ा तो टेम्पररी पेसमेकर लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर कभी ये दिल की धड़कन 100 से ऊपर चली जाए तो उसको टैकीकार्डिया कहते हैं, जिसका एहसास मरीज को हो सकता है। इस एहसास को पैल्पिटेशंस ऐसे कहा जाता है। ये जो टैकीकार्डिया की बीमारी है, ये इलेक्ट्रिक सप्लाई में शॉर्ट सर्किट की वजह से हो सकती है। ये जो शॉर्ट सर्किट है, इसको ढूंढ के पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। तो ये दिल की धड़कन कम या ज़्यादा हो जाने के लिए मरीज़ को दवाई दी जा सकती है, पर यह दवाई का असर अगर कभी ना हो या दवाई से पेशेंट को कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाए या दवाई लेने की इच्छा ना हो तो की होल सर्जरी या मशीन लगा के भी इन बीमारियों का इलाज किया जा सकता। ये जो की होल सर्जरी है, इसको इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी मतलब ईपी स्टडी और रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन ऐसे कहा जाता है। इस प्रोसीजर में पैर की नस में एक नली लगाते हैं और उस नली में से कुछ वायर्स दिल के अंदर हम डालते हैं। ये जो वायर्स डालते हैं दिल के अंदर, उनको कैथेटर्स ऐसे कहा जाता है। इन कैथेटर्स की मदद से हम दिल का एक नक्शा बनाते हैं, जिसको मैप ऐसे कहा जाता है। ये मैप बनाने के लिए कई पेशेंट में 2 डायमेंशनल सिस्टम तो किसी पेशेंट में 3 डायमेंशनल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ सकती है। एक बार ये मैप पूरा हो जाए तो हमें बीमारी पूरी तरह पकड़ में आ सकती है और फिर उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। दूसरे तरह की जो ट्रीटमेंट है उसको डिवाइस इम्प्लांटेशन मतलब मशीन लगाना कहते हैं। अगर मरीज़ की दिल की धड़कन काफ़ी कम हो जाए तो पेसमेकर जैसी मशीन लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। ये जो पेसमेकर है, ये 1 तार या 2 तारों के साथ आता है। एक बार पेसमेकर लगा दिया गया तो वो दिल को धड़कन देने का काम करता है। कभी कभी मरीज की दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और जिसकी वजह से मरीज को बेहोश होने का या जान जाने का खतरा भी हो सकता है। इस बीमारी को वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया ऐसे कहा जाता है। इस बीमारी के लिए इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर मतलब ICD करके जो मशीन आती है वो लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है और इस मशीन से मरीज़ की जान भी बच सकती है। कभी मरीज़ को पुराने हार्ट अटैक मतलब दिल के दौरे की वजह से दिल के काम करने की क्षमता कम हो गई हो तो बार बार सांस फूलना या पैर में या शरीर में सूजन आने का प्रॉब्लम हो सकता है और इन प्रॉब्लम्स की वजह से मरीज को बार बार अस्पताल में एडमिट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसे मरीज को कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी मतलब CRT करके जो मशीन आती है, उस मशीन से काफ़ी राहत मिल सकती है। अगर आपको दिल के धड़कन से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो आपकी मदद मैं कर सकता हूँ। धन्यवाद।